हाँ तो बच्चों, आप लोगों के अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों की इसकी क्लास रहेगी। कल हमने आप लोगों की एक्सरसाइज 4B कंप्लीट करा दी थी और आज आप लोगों की 4C हम आज पढ़ाएंगे। और आप लोग एक काम अच्छे तरीके से भाई, अच्छे तरीके से हम जिस अच्छे तरीके से आपको कंटेंट दे रहे हैं भाई, और आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर दिया करें, ठीक। और हम आप लोगों की इसी तरीके से प्रत्येक दिन कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन आप लोगों की क्लास देने की कोशिश करेंगे और बढ़िया तरीके से। तो फिर देखते हैं आज अभ्यास 4C, ठीक। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। दो समांतर रेखाएं, एक AB हमने खींची और एक CD। भाई हमसे सीधी नहीं खींचती है तो भाई इस पे सीधी मान लो ये है, ठीक। और एक ये हमने क्या खींच दी, AB, ये AB हो गई और ये CD हो गई, C और D, ठीक। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि बिंदु A पर क्रमशः हमने 30 अंश, बिंदु A पर 30 अंश, दो समांतर रेखा हमने AB CD खींच ली। अब हमने यहाँ पर पॉइंट रखा, लगभग इतने ही, यहाँ से इतना चाप लिया, इतना भर के, ठीक। अब चाप लगाया, चाप, और चाहे तो ऐसे ही, ठीक। अब 30 अंश का चांदा की सहायता से भाई ले लेते हैं। चांदा की सहायता से हमने 30 अंश का कोण बनाया, ये बना 30 अंश का, ठीक। 30 अंश का कोण। अब ये कितने का है? 60 डिग्री का। तो ये कितने का है? 60 डिग्री का, 60 अंश का कोण, ठीक है। ये कितना है? 60 अंश। और ये 30 अंश, ठीक। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है एक ए पर 30 अंश और 60 अंश कोण बनाती है एक रेखाखंड AM। AM ये रेखाखंड क्या है? AM। और ये वाली ये होगी AM और ये होगी CM, ठीक। अब बनाइए कोण AMC, ये वाला कोण पूछा है। तो ये क्या होगा? अंतः, ये क्या होगा? अंतः कोण क्या होगा? इसे हम बोल देंगे अंतः कोण। क्या बोलेंगे? अंतः, ये अंदर है क्योंकि अंतः कोण हो गया, ठीक। और ये हो गया भाई आप लोगों का बाह्य कोण। क्या हो गया? बाह्य कोण। ये बाहर साइड है तो ये बाह्य कोण हो गया। फिर अब अंतः कोण का मान पूछा है, ठीक। अब अंतः कोण बराबर होता है अंतः कोण का मान कितना होता है? 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश, जो भुजाएं दी गई होती हैं। अंतः कोण बराबर, अब अंतः कोण का जो मान हम निकालेंगे भाई, जो दो तो दिए गए हैं, दो एंगल अंतः, एक तो ये दिया गया, एक ये, ठीक। अब एंगल कोण BAM प्लस कोण अंतः कोण क्या है? ये है अंतः कोण, ये वाला AMC और कोण BCM, ठीक। अब इन दोनों का जो कोणों का योग होगा वही कोण ये होगा, ठीक। जो इन दोनों का कोण और 180 अंश से माइनस करेंगे तभी तो उसका अंतः कोण निकलेगा, ये अंतः कोण। अब इन दोनों का मान कितना है? इसका होता है मान 180 अंश, ठीक। अब इन दोनों का कोण मान है इसका BAM का 30 अंश प्लस और BCM का है 60 अंश, ठीक, बराबर। इसको इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो अंतः कोण का मान भाई, और ठीक। अब कोण हमें निकालना क्या था? यही वाला अंतः कोण, इसे हम कोण अंतः कोण बोलते हैं। तो कोण
ये वाला कोण पूछा गया है, कोण AMC। क्या AMC क्या बोला है, कोण पूछा है AMC, ये वाला कोण, यही वाला तो पूछा है कोण ये वाला, ठीक। यही है अंतःकोण, यही बराबर अंतःकोण का मान कितना होता है 180, 180 होता है। टोटल अंतःकोण का मान जो होता है फुल, वो कितना होता है 180। अब पूरा होगा ये इतना, ठीक। अब बराबर कोण ABC बराबर, ठीक, तीनों का, इसका इनका तीनों का 180 होता है, कितने का, एक ये वाला कोण, ये वाला, तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश, कितना, तो AMC बराबर निकला भाई कोण AMC बराबर, अब ये अंत बराबर कोण AMC बराबर 90 अंश, कितना है 90 अंश, ठीक। AMC वाला ये वाला इतना। अब तीनों एंगल अंतःकोण तीनों का योग कितना होगा, ये 30 ये 60, तो 180 अंश होना चाहिए। अंतःकोणों के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ये 30 तो ये 30, ये 90 और बाहुकोण, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक। आगे देखते इसकी रचना भाई, देखते हैं रचना, ठीक है। आगे देखते हैं अंतःकोणों का तीनों कोणों का योग, भाई तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, कितना होता है 180 अंश होता है। और भाई ये तीनों कोण 180 अंश, ये 90 ये 90 तो 80 हो गए, ये तो 90 है ही, तो ये वाला बचा है कितना शेष 90, तो ये कितना है 90, क्या है 90, ठीक। ये वाला कोण। आगे देखते हैं अगला रचना क्या है भाई, रचना देखते हैं। बोला है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में दो समांतर रेखाएं, हमने सर्वप्रथम दो समांतर रेखाएं AB और CD खींची, ठीक। यही तो होगा। सर्वप्रथम ने दो समांतर रेखा AB और CD खींची, फिर उसके बाद कह रहा है CD खींची तो बिंदु खींची, बिंदु A पर 30 अंश का कोण तथा बिंदु C पर 60 अंश का कोण बनाया, ठीक है, ठीक 60 अंश का कोण बनाया, ठीक। अब कोण बनाया तो जो पूछा गया कोण 60 अंश का कोण बनाया, तो कोण AMC बराबर 90 डिग्री, ठीक बनाया, तो कोण AMC बराबर 90 डिग्री, ठीक। ये हो गई आप लोगों की रचना। आगे देखते हैं भाई, नोट कर लो भाई। कोण बनाया जो, देखो, जो एक दूसरे को बिंदु M पर काटते हैं, तो कोण AMC बराबर 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, ठीक।
आगे देखते हैं अगला सवाल भाई। नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं अगला सवाल। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल भाई। अगला सवाल क्या है? पटरी और प्रकार की सहायता से क्वेश्चन नंबर सेकंड, पटरी और प्रकार की सहायता से ठीक, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना की। एक वर्ग की रचना कीजिए। रचना कीजिए कर दिए। पटरी और प्रकार की सहायता से रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा पाँच सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई विकर्ण की लंबाई को माप कर मान बताइए। क्या लिखा है? माप कर उसका मान बताइए। ठीक, उसका मान बताइए, लिखिए या बताइए, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं सवाल क्या है भाई। पटरी और प्रकार की सहायता से एक हमें वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा, यानी कि पटरी प्रकार से हमने एक 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची भाई। क्या खींची? 5 सेंटीमीटर। जो वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती हैं। ये वर्ग ले लिया आपने 5 सेंटीमीटर का। ठीक, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? बराबर होती। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब बना लिया भाई। अब आगे बोल रहा है कि जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक, जिसके विकर्ण की लंबाई माप कर। एक विकर्ण कैसा? विकर्ण यहां होते हैं। क्या? ये होता है विकर्ण। क्या है ये विकर्ण है। एक चाहे ऐसा डाल दो कि ये विकर्ण हो गया भाई, ये भी विकर्ण है। 2 विकर्ण डाले जा सकते हैं। एक बार में कितने विकर्ण डाले जा सकते हैं? 2 भाई। ठीक, ये विकर्ण हो गया। और भी देखते हैं विकर्ण। ये हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी और डी।
तो चाहे बी ए बी सी की और चाहे ए बी डी की दोनों ही बराबर भुजाएं निकलेगी। ये जितनी निकलेगी तितनी ये निकलेगी। ठीक, दोनों बराबर, जितनी ये तितनी ये इतनी ये जितनी ये, तीनों क्या है, ये सभी कैसी है, बराबर है। ठीक, कैसी है, बराबर है। अब देखते हैं विकर्ण की माप बताइए। अब ये क्या होता है, ये एक 90 डिग्री का एंगल होता है प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक एंगल जो होता है उसका, एक वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 ये 90 ये 90 ये और 90 ये। ठीक, अब 90 एंगल ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ड होती है। क्या होती है, कर्ड। ये कैसा है, ये कर्ड है। ये क्या है, इसे हमने के मान लिया, क्या है, कर्ड। और ये क्या है, लंब। और ये क्या है, आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय थे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है भाई, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कर्ड का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक, अब हमने ये क्या है, अब के बराबर के स्क्वायर, यही तो ज्ञात करनी है, यही तो लंब 90 डिग्री का होता है। के बराबर के स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस दोनों ये 5 होती है, 5 5, यानी कि के स्क्वायर बराबर 55 25 प्लस 55 25। ठीक, तो के स्क्वायर का मान आएगा 55 25 25 50, तो के बराबर भाई निकल गया अंडर रूट 50। कितना निकल गया, रूट 50। कितना, रूट 50। ये के का मान निकल गया है। क्या, के स्क्वायर, यानी कि के का मान कितना होता है, ये घात है, इसको इस तरफ ले आए, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगी, रूट। तो के, यानी कि के बराबर जो मान निकलेगा, अब रूट कितना होता है, तो 7 होता है लगभग। कितना होता है, 50 के जो ऐसा हमें वर्गमूल लेना है कि जो पास में हो 50 के, 7 7 49, 7 का जो वर्ग होता है होगा वही सबसे पास में होगा 50। तो 7 7 49 बचा कितना, 1.1, 7.1 सेंटीमीटर जो के का मान निकल के आएगा। कितना निकल आएगा भाई, ठीक, 7.1 सेंटीमीटर ये के का मान निकल के आएगा। आगे देखते हैं भाई, इसकी रचना भाई देखते हैं। रचना, रचना क्या है भाई, देखते हैं। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। क्या खींची, रेखा खींची। ठीक, 5 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींची। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच ली, और यानी कि अब क्या है, वर्ग, इसकी सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। 5 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींची। ठीक, पटरी और प्रकार और
प्रकार की सहायता से एक सहायता से कोण ABC 90 डिग्री का बनाया। ठीक, ठीक 90 डिग्री का बनाया। ठीक है, अब जिस एक विकर्ण AC खींचा, ठीक, खींचा। आगे देखते हैं, एक विकर्ण हमने AC खींचा। क्या खींचा? एक ही AC खींचा जिसकी माप 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री खींचा जिसकी माप बराबर 7.1 सेंटीमीटर है। ठीक, और कैसे है हमने ये आप लोगों को सिद्ध करके बता दिया। ठीक है, कैसे है ये हमने आप लोगों को सिद्ध करके बता दिया। AC हमने एक विकर्ण खींचा, 90 डिग्री का एंगल होता है, प्रत्येक एंगल हमने आपको बता दिया 90 डिग्री का होता। आगे देखते हैं भाई, अगला सवाल नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं भाई अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? 3 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 है 4 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड AB के अनंत 4 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड AB के अनंत बिंदु A पर कोण क्या बनाया? BAC बराबर, कोण BAC बराबर 60 अंश का कोण बनाया। ठीक है, 60 अंश का कोण बनाया। बिंदु B से कोण बिंदु B से AC के समांतर रेखाएं खींची। बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचिए। ठीक, देखते हैं भाई सवाल को भाई बहुत ही अच्छे तरीके से लेना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाई समझना है। ठीक, अब क्या है? 4 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड AB, 4 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड
4 सेंटीमीटर भाई हमने एक माप लिया पटरी प्रकार की सहायता से। 4 सेंटीमीटर की भाई हमने खींच ले लगभग। क्या ए बी एक हमने रेखाखंड खींची, क्या खींची ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जिसके अनंत बिंदु ए पर बी ए सी कोण हमने बनाया, क्या बनाया? अनंत बिंदु ए पर कोण बी ए सी, यहां पर यहां पर हम बिंदु रखेंगे लगभग यहां से चाप, ठीक, ऐसे हमने चाप लगा दिया, ठीक है। आधे से तिहाई दूरी भरी जाती है, कितने का कोण होता है, ठीक, ऐसे हमने चाप लगाया। चाप पहले बनता है 180, फिर 90 डिग्री का एंगल, ये चाप लगाया, ठीक। अब चाप लगा दिया, अब यहाँ पर रखेंगे जितनी दूरी यहाँ तक रही वहां से ऐसे ही चाप लगा देंगे, ठीक। पहले बात ये समझना, जितनी दूरी का यहाँ कर चाप लगाना है, भरना है, ठीक, ठीक उतनी दूरी पर यहाँ से इतना ही चाप लगा देना, ठीक। हमने इतना भरा तो ये चाप लगा भाई। अब यहाँ पर रखा तो यहाँ पर हमने ये भाई ऐसे चाप लगा दिया, कैसे? ऐसे तरीके, ठीक। और जहां से जो ये बिंदु काटेगा, ठीक है, जहां से ये बिंदु काटेगा वहीं से मिला देनी है रेखा, क्या बना देनी है? रेखा मिला देनी, ठीक। 9 ये क्या बन गया? 60 डिग्री का एंगल, ठीक। कितने का? 60 अंश, ठीक है। यही तो हमने बात समझो, जितनी दूरी यहां तक भरनी है आधे से कम ही दूरी भरनी है, कितने? आधे से कम दूरी का चाप लगाना। आधे से कम दूरी का हमने चाप लगा लिया भाई, ऐसे लगा लिया, ठीक। अब जितना दूरी यहाँ पर पॉइंट रखना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर रखना है और यहाँ पर एक चाप लगाना है, जहां से काटेगा वहीं से एक बिंदु हमने मिला दिया, क्या बनी? ये सी, क्या बने? एक रेखा हमने बनाई ए सी, क्या बनी? जो कितने 60 डिग्री की, कितनी? 60 अंश की, ठीक, कोण बनाए बिंदु बी से ए सी के समांतर, यानी कि जो ए सी जैसी है, जितनी समांतर मीन्स बराबर, कैसी हो? जो ये रेखा होगी, ठीक, वो ये रेखा होगी, क्या? ठीक, ये रेखा होगी, ठीक। अब ए सी के हमने एक समांतर रेखा खींची भाई। अब जितना हमने यहां भरा था ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही ये भी रख लेना, ठीक, ऐसे ही मार दिया, ठीक। अब यहां से हमने फिर एक चाप लगाया ऐसे, ठीक। अब जहां से मिलाना है ऐसे ही हमने, ठीक है। अब मान लो भाई ऐसे हमने किया, ठीक, इस तरीके से चाप लगाया, यहां से हम रखेंगे पहले बिंदु यहां पर रखेंगे, ठीक, ऐसे चाप लगा लिया, ठीक। फिर यहां से रखा तो ये चाप लगा दिया, जहां से भाई काटेगा वहीं से मिलाएंगे, कहां से? जहां से भाई काट के निकलेगा इतने आधे से कम की दूरी का हमने एक चाप लगाया, ऐसे लगा लिया। फिर यहां से रखा, ये काट दिया, ठीक है, तो जहां से काटेगा वहीं से ऐसे मिलाएंगे, ठीक। जहां से चाप काटेगा वहीं से मिलाएं, समांतर रेखा खींची, पहले तो यही बता दिया, समांतर रेखा, तो जितना एंगल ये होगा, जितना ये होगा, तो ये भी 60 डिग्री अंश का होगा, ठीक, ये भी 60 अंश का होगा, ठीक है। जितना ये एंगल है उतना ये होगा, जब समांतर है तो सीधी सी बात, जितना ये ठीक, समांतर रेखा खींचिए, समांतर हमने क्या की, बस बात हो गई। अब आगे देखते हैं, ये इसका नाम हमने डी दे दिया, बी और डी, ठीक। समांतर बी से बिंदु बी से ए सी के समांतर, ए सी ये है समांतर, समांतर मीन्स जो ये रेखा होगी तो ये रेखा होगी समांतर, ये वाली बराबर तो ये वाली, ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? बराबर होगी, जितनी होगी जितनी ये होगी, ठीक, ओके। अब रचना देखते हैं भाई, रचना करने को कहा नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भाई है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा बड़ा है भाई, कितना? समांतर रेखा खींची, हमने खींच दी भाई, ठीक। अब आगे देखते हैं अगला सवाल भाई, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे देखते हैं अगला सवाल भाई, अगला सवाल क्या है?
ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लो चौथा क्वेश्चन संभालने से पहले एक एग्जाम्पल तरीके से हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक, देखो मान लो हमने एक 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। क्या, ये ए बी एक रेखा खींच ली। ठीक, अब जितना पॉइंट ये होता है आधा पॉइंट, कितना, आधा पॉइंट, आधे से कम दूरी का एक चाप लगाते हैं। कितना चाप लगाते हैं भाई, हमें कितना बनाना है, 60 डिग्री का। ठीक, अब जब 60 अंश का कोण हमें बनाना है तो आधे से कम दूरी का हमने एक चाप लिया और इस बिंदु से रख के इस तरीके से हमने लगा दिया। ठीक, लगा दिया भाई। अब जहां से जिस बिंदु से काटेगा, ठीक, अब यहां पर जितना चाप भरा था उतना ही इस बिंदु पर हम रखेंगे प्रकार को। इस बिंदु से ऐसे हमने एक चाप लगा दिया, जहां तक जाएगा ये लग गया। ठीक, जहां से काटता है वहीं से एक हमने रेखा खींच दी, तो ये क्या बन गया, जहां से काटते हैं वहीं पर हमने एक रेखा को मिलाएंगे। ठीक, ये जहां से काटा वहीं से हमने एक रेखा खींच दी, तो ये कोण कितने का बना, 60 डिग्री का। यही होता है मेन मकसद बनाने का भाई। पटरी और प्रकार जितनी आधी से अधिक की दूरी, आधी से कम की दूरी भरना है। ठीक, आधे से कम की दूरी का एक चाप लगाएंगे, फिर उसके बाद जितना, फिर यहाँ इस बिंदु पर रखेंगे, इस तरीके से काट देते हैं। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। चौथा सवाल नंबर 1, त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना, ए बी सी की रचना कीजिए। ठीक है, ए बी सी की रचना कीजिए जबकि ठीक, जबकि बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोमा सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, और बी सी बराबर, और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। ए बी के मध्य बिंदु बी से के समांतर रेखाएं खींचिए। ए बी के मध्य बिंदु ए सी के समांतर रेखाएं खींचिए। क्या बोला है, बी सी के समांतर रेखाएं खींचिए। बी सी के समांतर रेखाएं खींचिए भाई। ठीक, बी सी के समांतर रेखाएं खींचिए जो AC को बिंदु M पर काटे। ठीक, M पर काटे। AM तथा CM की लंबाई माप कर लिखिए। AM तथा CM की लंबाई माप कर लिखिए। क्या बोल रहा है, क्या
AM बराबर CM है, बोला AM बराबर CM है। देखते हैं भाई ये वाला सेटिस्फाई है कि नहीं है। ठीक, क्वेश्चन मार्क क्या, ठीक। अब देखते हैं, पहले तो पूरा सवाल हम लोगों ने पढ़ लिया। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि BC 4 सेंटीमीटर। ठीक, BC एक रेखा है 4 सेंटीमीटर, AC क्या है, AC 8 सेंटीमीटर और BC AB होगा, ये क्या है AB। ठीक, देखते हैं भाई क्या है, BC है, ये तो BC है, ये वाली AB है, क्या है A और B। ठीक, ये मिस्टेक थी। अब पहले तो हमने एक AB 6 सेंटीमीटर की हमने एक क्या खींच ली, रेखा खींच ली भाई, पटरी की सहायता से एक हमने 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची AB, क्या खींची AB भाई। ठीक, A और B 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या बोल रहा है, अब ठीक, अब मान लो हमें पटरी, तो पहली बात तो पटरी और फिर कार की सहायता से बनाना है। ठीक, अब एक चीज और समझते हैं, जितनी लंबी लाइन 4 सेंटीमीटर की, कितना BC जो खींचनी है, BC बनानी है ये वाली, क्या 4 सेंटीमीटर, पटरी हो तो पटरी की सहायता से। ठीक, अब जब पटरी नहीं है तो पटरी की सहायता से हम चाप लगाएंगे, जितना यहां तक होगा लगभग चाप हमने लगा लिया, चाप सीधे यहां लगा दिया। ठीक, ठीक है, चाप ये लगा दिया BC। अब जहां पर काटेगा, अब आगे क्या बोल रहा है, ये हमने एक चाप लगा दिया यहां पर पॉइंट पर रखे। ठीक, यहां पर लगा दिया, ये वाला एक हमने चाप इस पॉइंट से ऐसे लगा दिया चाप। ठीक, लग गया भाई। आगे देखते हैं, अब कह रहा है AB से, यानी कि AB के मध्य CA अब 8 सेंटीमीटर का चाप रखेंगे, इस बिंदु से ऐसे ये काट देंगे, जहां पर काटेगा वहीं पे हम एक रेखा मिला देंगे। ठीक, ठीक है, और ये जहां से काटेगा, यहां से AC से ये रेखा मिल जाएगी। ठीक, जहां से काटेगा वो बिंदु, दोनों वहीं पर हमने दो रेखाएं, 8 सेंटीमीटर का हमने चाप भरा तो यहां लगा दिया, 4 सेंटीमीटर का हमने चाप भरा ऐसे लगा दिया। ठीक, इस तरफ काटा, फिर ऐसे 8 सेंटीमीटर काट दिया। ठीक, तो जहां पर काटेगा वहीं पर दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिल जाएंगी। ये बिंदु क्या हो गया C, क्या हो गया C, ये क्या है, ये 4 सेंटीमीटर हो गई, और सबसे बड़ी रेखा क्या है, ये 8 सेंटीमीटर। अब हमें साफ दिख रहा है कि ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज कौन होगा, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है। ये कैसा है, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, ठीक है, तो इसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक, अब देखते हैं भाई, अब क्या बोल रहा है, ये तो हमने बना लिया त्रिभुज। ठीक, अब AB के मध्य बिंदु BC के समांतर रेखाएं खींचिए। AB के मध्य बिंदु क्या बीच में होगा, यही तो लगभग यही तो होगा मध्य बिंदु। ठीक, AB के मध्य बिंदु BC के समांतर B और C के समांतर, यानी कि यहां। ठीक, AB के मध्य बिंदु कहां होगा, यही तो होगा। अब आगे देखते हैं, खींचिए जो AC के मध्य बिंदु M पर काटे। ठीक है, एक तो यहां पर ये 8 सेंटीमीटर यहां लिखे दे रहे हैं। ठीक, 8 सेंटीमीटर। ठीक, मध्य बिंदु रेखा खींची हमने, मध्य बिंदु यहां से काटेगा, कहां पे, यहां पे भाई। ठीक, मध्य बिंदु यही तो होगा। मध्य बिंदु का हमने मान लिया, ये M है, क्या H है, क्या है H। M पर काटे, किस पर काटे, जो M पर काटे, ये क्या है, मध्य बिंदु M है, क्या है M है भाई, यहां पर काट रहा है। ठीक,
यहां से यही। अब ये क्या कह रहा है, बीसी के समांतर, बीसी के समांतर, बीसी के समांतर ये वाला, ठीक है। यहां पर यही तो काटेगा बीसी, यही वाला, ठीक, यही होगा पॉइंट बीसी के समांतर। जितनी रेखा ये है और जितनी ये है, ठीक। अब ये अलग है, ठीक है, ये रेखा अलग है, ये अलग, ये यानी कि इसका नाम हमने दे दिया भाई एम, एच एम ओ, ये दे दिया, क्या दे दिया, ओ दे दिया, ठीक है। इसका नाम हमने मान लो एम एन, इसका नाम हमने एन दे दिया, क्या दे दिया, एन दे दिया भाई, क्या दे दिया, एन दे दिया, कोई दिक्कत, एन एम ओ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जो AC के बिंदु M पर काटे, जो कि AC के बिंदु M पर काटे, AC के बिंदु M पर काटे, M ये हो गया, ठीक। AM बराबर जितना जब मध्य बिंदु पर काटेगा तो 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी और 4 सेंटीमीटर भाई ये हो जाएगी, बराबर होगी। तब सेटिस्फाई क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड ये हो रहा है कि AM बराबर कोण, ठीक है, कोण कोण AM, ठीक, AM कोण, ये वाला कोण, ठीक है, यही तो बोल रहा है। AM बराबर क्या, तो माफ कीजिए AC की माप लंबाई ये पूछी है, तो AC बराबर AM, AM बराबर कितनी है, 4 सेंटीमीटर माप बताना था। तो AC और AB ये भी 4, ये भी 4, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक। और हाँ तो बच्चों आप लोगों की क्लास आज कंप्लीट हो गई और आज कितने सवाल थे, 4 सवाल थे। बात भाई आप लोगों को समझ में आई होगी कि एक बार और समझ लेते हैं भाई। जो सवाल कह रहा उसी के हिसाब से हमें चलना है। ABC की रचना कीजिए। ABC कोई त्रिभुज है भाई, त्रिभुज अभी तो मैं पता नहीं कि ABC पहले, जबकि BC की, BC आगे और पढ़ो, अभी नहीं समझा। फिर AC दी गई, AB 8 सेंटीमीटर, AB सर्वप्रथम ने AB की एक रेखा 8 सेंटीमीटर खींची। फिर BC, ठीक। अब BC ऐसे भी डाल सकते थे, ये भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। BC हमने इस बिंदु से B, ये बिंदु B है तो बिंदु ये होता, ठीक। BC हमने चाप लगाया 4 सेंटीमीटर जितना बोला, इस तरफ से काट दिया, फिर 8 सेंटीमीटर, ऐसे जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु पर दोनों हमने रेखाएं लगा दी। ये 6 सेंटीमीटर हुई, ये 4 सेंटीमीटर हुई, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है 6 सेंटीमीटर BC के मध्य बिंदु, BC के मध्य AB के मध्य बिंदु बीच में होगा। मध्य तो वही होगा जो दोनों तरफ बराबर हो, ठीक। मध्य बिंदु BC के समांतर रेखाएं खींचिए, B और C के समांतर, यही तो है सवाल में। BC के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा है, मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखाएं खींचिए। BC के समांतर, BC यही तो है, यानी कि समांतर का मतलब जितनी ये होगी तितनी ये, तो मध्य बिंदु ये भी है, ठीक, समांतर रेखा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, जो AC को बिंदु M पर काटते हैं, ये M हो गया, ठीक, ये हमने N मान लिया, ये O मान लिया, कोई दिक्कत। अब लंबाई ज्ञात कीजिए किसकी, AM और CM की लंबाई। AM बराबर ये, जब 8 टोटल, ये 4, जब मध्य बिंदु पर काट रहा है बीच में तो 4 ये होगी, 4 ये होगी, ये तो कंफर्म है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं भाई, सवाल अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। और आज की क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से भाई वीडियो शेयर और सब्सक्राइब भाई बढ़ाते रहिए। शेयर और सब्सक्राइब भी, चैनल को अच्छे तरीके से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, हम सभी का चैनल है, जितनी जल्दी से आप लोग 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी जल्दी से हम लोग लाइव आ जाएंगे और अच्छा देने कंटेक्ट करेंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से हम आप लोगों को कंटेक्ट, जो भी मान लो आप लोगों को पूछना होगा लाइव में पूछ सकते हैं। ऐसे तो हम आप लोगों को जो पूछना होता है नहीं बता सकते, ठीक, क्योंकि ऑफलाइन वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी।
हाँ तो बच्चों ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर